प्रतियोगिता से भरी आज की इस दुनिया में खुद को स्थापित करने के उद्देश्य से हर दिन हम खुद पर कठोर होने के अनगिनत कारण ढूंढते हैं। अपने आप के साथ उस स्तर की कठोरता का व्यवहार करने के लिए जिसे हम किसी और के लिए सोचते भी नहीं। अपनी हर गलती, हर अपूर्णता और हर असफलता को अपने ही अंदर हाईलाइट करते रहते हैं। किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट में हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम तभी अच्छे हैं जब हम दिखने के एक सर्टेन स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, और यह तभी संभव है जब हम किसी तरह से बूढ़ा होना दिखने से बच सकें। सोशल मीडिया पर हमें लगातार यह याद दिलाया जाता है कि हमारे पास क्या नहीं है। हम लगातार ऐसे दृश्यों का सामना कर रहे हैं जिसमें कोई दूसरा हमेशा हमसे अधिक अमीर, हमसे अधिक पसंद किया जाने वाला और हमसे बेहतर यात्राएं करने वाला दिख रहा होता है। शायद ही आपने कभी ध्यान दिया हो कि हम सभी के भीतर एक आवाज हमेशा गूंजती रहती है। कभी कभी तो यह एक सौम्य आश्वस्त करके धैर्य बंधाने वाली होती है, लेकिन कभी किसी अन्य समय में यह आश्चर्यजनक रूप से कठोर और अक्षम्य हो जाती है। यह आंतरिक आवाज आकार देती है कि हम खुद को और दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखते हैं। और दुर्भाग्य से अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि आप में से कई लोगों के अंदर आपके इस आलोचक को आपके ही प्रेमपूर्ण और करुणामय पक्ष की तुलना में कहीं अधिक समय मिलता है, जो निहायत ही नाजायज है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके इनर सेल्फ को कमजोर बनाती है और एज ए रिजल्ट आप उन्हीं परिस्थितियों में घबरा जाते हैं जिनसे बाहर निकलने का संघर्ष के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं होता। तो आइए ऐसे 5 तरीकों पर गौर करते हैं जिनकी आदत डालने के बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको हो क्या गया है। सो लेट्स गो। पहला है, अपने आप से अपने दोस्त बनकर बात करें। आपके लिए जो सबसे आसान काम है वो है खुद को अपना सबसे कट्टर आलोचक बनाना। आप कई बार खुद से इस तरीके से बात करते हैं जिस तरह से आप सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं। लेकिन इतने के बावजूद जब जब आप स्वयं के साथ दयालुता, धैर्य और समझ के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, तो अक्सर आपके अंदर कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। जस्ट इमेजिन कि कोई मित्र आपके पास आ रहा है जिसे अपनी किसी गलती पर पश्चाताप हो रहा है, या वह किसी वजह से सेल्फ डाउट में डूबा हुआ है। थोड़ा सोचिए कि आप उस वक्त क्या करते हैं। न तो आप उसकी कमियों को हाईलाइट करते हैं और न ही आप उन्हें उनकी ही सिचुएशन में बने रहने देते हैं। इसके बजाय आप उन्हें इनकरेज करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों के साथ उनके लोगों के लिए उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की याद दिलाते हैं। वास्तव में यही सेल्फ कंपैशन यानी आत्म करुणा का सार है और स्वयं को एक मित्र के रूप में देखने का मजबूत आधार है। यह अप्रोच न केवल आपके इनर कम्युनिकेशन को प्रॉपर करता है, बल्कि आपका अपने साथ एक मधुर संबंध भी बनाता है। यह आपको क्षमा करना सिखाता है। यह सिखाता है कि आपसे होने वाली गलतियां आपकी वैल्यू को नापने का पैमाना नहीं होती, बल्कि इन्हीं की वजह से लाइफ अपनी जर्नी में अपने सभी उतार चढ़ावों के साथ एक वाटर पार्क की एडवेंचरस राइड्स की तरह हमें एंजॉय कराती हैं। जीवन को इस रूप में देखने से आप में आंतरिक शक्ति, शांति और लचीलेपन की मजबूत भावना विकसित होती है, जो लाइफ के चैलेंजेस को बहुत ही ग्रेसफुली फेस करने में आपका सपोर्ट करती है। दूसरा है, अपनी खामियों का सामना करने से बचे नहीं। अक्सर आप अपनी खामियों को आलोचना और शर्म के चश्मे से देखते हैं, उन्हें अपनी योग्यता में कमी के रूप में देखते हैं, जबकि अपनी खामियों को स्वीकार करने का मतलब उन्हें दोष के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की अनूठी कहानी के अभिन्न अंग के रूप में पहचानना होता है। आपकी खामियां यानी आपकी कमियां आपके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी इंसान होने को इंगित करती हैं। वे आपकी यात्राओं, आप द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों, उनके दौरान सीखे गए सबक और रास्ते में आप द्वारा स्वयं में विकसित किए गए लचीलेपन और अनुभव के प्रमाण हैं। छिपाने या शर्मिंदा होने के बजाय अपनी खामियों को स्वीकार करना आपके अंदर विकसित होने वाली नई ताकत का स्रोत हो सकता है। ये आपको याद दिलाते हैं कि आपकी ग्रोथ आप में परफेक्शन से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों का सामना करने और उनके माध्यम से काम करके सीखने के साहस से आता है।
जब आप अपनी खामियों को उन विशेषताओं के रूप में देखना शुरू करते हैं जो आपके अस्तित्व में गहराई और नए कटाव जोड़ती है, तो आपका दृष्टिकोण सेल्फ के लिए जजमेंटल होने के बजाय सेल्फ को एक्सेप्ट करने की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि अब जब आप ऐसा करें तो उस वक्त स्वयं के साथ अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन से फुल रहें, यह जानते हुए कि इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता मानवीय स्थिति का हिस्सा है। अपनी खामियों को अपनाने से आप दूसरों के साथ भी और अधिक प्रामाणिक रूप से जुड़ पाते हैं। जब आप अपने ट्रू सेल्फ को अपनी मानवीय कमियों के साथ लोगों के बीच सामने लाते हैं तो ऐसा करके आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर करते हैं। एज ए रिजल्ट यह आपके रिश्तों को गहरा करके अपनेपन और समुदाय की भावना को गहरा कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बातों का डर सभी के मन में बराबर से बना रहता है। तीसरा है अपनी ज़रूरतों को पहचानें और उन्हें पूरा करें। कई बार आप दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि परिवार में आपकी भूमिका के नाते, या कभी अच्छा दोस्त होने के नाते, या कभी इसी तरह की अन्य किसी वजह से आपसे यही अपेक्षित है। कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपको लगता है कि यही समझदार और जिम्मेदार होने की पहचान है। हालांकि गहराई में इसका असर यह होता है कि लगातार अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने से आपके अंदर खालीपन, आक्रोश और जलन की भावनाएं पैदा हो सकती हैं। वास्तव में दूसरों की देखभाल करने के लिए आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी देखभाल भी हो रही है और आपका अपना कप भरा हुआ है। अपनी आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए स्वयं के साथ गहन और ईमानदार बातचीत आवश्यक है। इस बातचीत में आपकी भावनाओं की जांच करना, आपकी ज़रूरतों को सुनना और यह समझना शामिल है कि आपको किस चीज़ से शांति, संतुष्टि और खुशी मिलती है। यह शारीरिक आराम और आवश्यक पोषण जैसी बुनियादी ज़रूरतों से लेकर प्यार, सम्मान और समझ जैसी भावनात्मक ज़रूरतों को शामिल करते हुए आपकी आध्यात्मिक ज़रूरतों तक फैली हो सकती हैं, जो आपको एक बड़े उद्देश्य से जोड़ती हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने का अर्थ है स्वयं की देखभाल की दिशा में ठोस कदम उठाना। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना यह सुनिश्चित करना कि आपको पर्याप्त नींद मिल सके, या अपनी उन हॉबीज और एक्टिविटीज को टाइम देना जो आपको खुशी देते हैं, या आपके कुछ रिश्तों में सीमाएं निर्धारित करना। इन चीजों में जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के लिए पर्याप्त बहादुर बनना भी शामिल है, फिर चाहे वह दोस्तों से हो, परिवार से हो या प्रोफेशनल हेल्प हो। अपनी आवश्यकताओं को पहचानने और उन्हें पूरा करने से आप स्वयं को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपकी भलाई भी बराबर मायने रखती है। आपका ऐसा करना न केवल आपके साथ आपके रिश्ते को इन्हेंस करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी हेल्दी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को इंकरेज करता है। यह एक ऐसी जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है जहां आत्म करुणा और लोगों के बीच आपसी सहयोग एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करते हैं, जिससे अल्टीमेटली एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा मिलता है जहां हर किसी की ज़रूरतों को स्वीकार करते हुए उनका सम्मान किया जाता है। चौथा है छोटी जीत का भी जश्न मनाएं। आज की भागती दौड़ती दुनिया में छोटी छोटी उपलब्धियों का नज़रअंदाज हो जाना आम बात है, क्योंकि हम सभी की लाइफ में बड़े लक्ष्यों ने अपनी धाक जमा ली है, जबकि हम भूल जाते हैं कि यह इन छोटी छोटी जीतों का ही कलेक्शन है जिन्होंने हमारी लाइफ में इन बड़े बदलावों और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। इन छोटी छोटी उपलब्धियों को एक्नॉलेज करके उनका जश्न मनाना आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए कई काम करता है। सबसे पहला तो यह आपकी लाइफ में मोमेंटम लाता है। जिस तरह से कोई भी लंबी दूरी छोटे छोटे कदम चलने से ही तय की जा सकती है, उसी प्रकार प्रत्येक छोटी उपलब्धि को एक्नॉलेज करने से आपकी प्रेरणा बढ़ती है और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रगति चाहे कितनी भी छोटी हो, फिर भी प्रगति ही है। दूसरा, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाने से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। यह अपनी क्षमताओं और शक्तियों में आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपको याद दिलाता है कि आप सक्षम हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैपेबल हैं।
यह अप्रोच आपका ध्यान उस चीज से हटाकर जो आप पूरा नहीं कर सके हैं उस पर केंद्रित कर देता है जो आपके पास है, जिसे आपने अपनी क्षमता से हासिल किया है, जिससे आपके अंदर कृतज्ञता और संतुष्टि की भावना विकसित होती है। तीसरा, यह आपको हमेशा सचेत रहने और वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। छोटी छोटी जीतों को पहचानने और उनका जश्न मनाने के लिए समय निकालने से आप वर्तमान के बारे में अधिक सजग हो जाते हैं और केवल मंजिल ही नहीं बल्कि यात्रा को भी एंजॉय करना सीख जाते हैं। पांचवा है, न कहना सीखें। यह अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज को पहचानने और उनका सम्मान करने के बारे में है, जो आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैं जानता हूं कि ना कहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से ऐसी संस्कृति में जहां दूसरों के हित को स्वयं के हित से भी ऊपर रखना सम्मान के रूप में देखा जाता है। हालांकि अपने आप को बहुत अधिक संकुचित कर देने से एट लास्ट न केवल निराशा हाथ लगती है, बल्कि यह आपको उन चीजों के लिए अपना ही समय और ऊर्जा समर्पित करने से रोकता है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि करुणा और पूरे आत्मविश्वास के साथ ना कहने की शुरुआत करें, और इसके लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं और अपने मूल्यों को समझना शुरू करें। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, किसके प्रति कमिटमेंट, कौन सी एक्टिविटीज या कौन से रिश्ते आपकी आत्मा को पोषित करते हैं, और क्या चीजें इन सबको खत्म कर रही हैं। इन प्रश्नों पर स्पष्टता प्राप्त करके आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके ट्रू सेल्फ से अलाइन हो। जब आप ना कहते हैं तो याद रखें कि आप उस व्यक्ति को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हैं। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। आप सामने वाले को अपने इनकार के बारे में आराम से लेकिन दृढ़ता से बताएं, वो भी बिना ज्यादा समझाए या बिना ज्यादा माफी मांगे। और थोड़ा सा सोचने से ही आप समझ जाएंगे कि सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक होते हुए भी दृढ़ रहना संभव है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसा कहना जैसे कि मैं खुश हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन इस वक्त मुझे खुद अपने ही फला काम पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान रखें कि आपको अपनी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना ही उनकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करना है। ना कहना सीखने में दोषी होने की फीलिंग या कुछ खो देने के डर से निपटना भी शामिल है, क्योंकि दूसरों को निराश करके आपको लगता है कि आप एक रिश्ता खो रहे हैं, और यह चिंता स्वाभाविक है। हालांकि हर बार जब आप किसी ऐसी परिस्थिति को ना कहते हैं जो आपकी सेवा नहीं करती है, तो उसी वक्त आप किसी और परिस्थिति के लिए हाँ कह रहे होते हैं जो आपकी सेवा करती है। फिर चाहे वह आत्म देखभाल के लिए अधिक समय हो, या किसी जुनूनी परियोजना को आगे बढ़ाने, या अपनी शारीरिक थकान को मिटाने के लिए आराम करना ही क्यों ना हो। याद रखें, सेल्फ कंपैशन यानी आत्म करुणा विकसित करना एक रेगुलर वॉकिंग जैसी बात है, न कि कोई डेस्टिनेशन पर पहुंचने जैसी बात। ऐसे दिन फिर आ सकते हैं जब आपका आंतरिक आलोचक फिर से अधिक मुखर हो जाए और आपको अपनी जरूरतों का सम्मान करना कठिन महसूस हो। अगर ऐसा होता है तो इट्स ओके। एक बार फिर से हार मानने के बजाय आप अपने आप को याद दिलाएं कि इस वीडियो में बताया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, धीरे धीरे यह आपके मस्तिष्क को छिन्न भिन्न करके आपके स्वयं के साथ के रिश्ते पर असर डालेगा, और तभी वास्तविक परिवर्तन भी दिखाई देगा। आई रियली होप कि आपको आज के वीडियो में भी कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको यह पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करके ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ शेयर कर दें जिन्हें इससे लाभ हो सकता है। मुझे आपके विचार और अनुभव सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज उन्हें कमेंट्स में अवश्य लिखें। हमेशा की तरह आपके बेस्ट वर्जन के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए फिर मिलता हूं। टेक केयर।